और चलिए इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए। जर्जर स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। वैकल्पिक व्यवस्था राजस्थान हाईकोर्ट नाखुश नजर आया है। स्कूलों की जर्जर हालात पर स्वतः संज्ञान पर सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट से खुश नहीं है कोर्ट। रिपोर्ट में बताई गई है व्यवस्थाओं से यहां पर कोर्ट नाराज है और सरकार 9 अक्टूबर को दे पूरा रोड मैप, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कब कितना बजट खर्च किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि किस तरह खर्च किया जाना है, पूरा प्लान दे। सरकारी इमारत में क्या हो रहा है, कोर्ट ये भी पूछ रहा है। ट्रॉमा सेंटर तो पुराना नहीं, फिर भी आग लगी, ये भी कोर्ट ने कहा है। राज्य के जर्जर स्कूलों की इमारतों को लेकर स्वतः संज्ञान पर सुनवाई करते हुए सरकारी रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है कोर्ट ने सरकार को 9 अक्टूबर तक पूरा रोड मैप बनाकर देने के आदेश दिए हैं। मामले से जुड़े अधिवक्ता हैं यहां वागीश सिंह, जो बता रहे हैं कि कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया था, इससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। और इससे पहले कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जर्जर भवनों की जगह किए गए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट में बताई व्यवस्थाओं से कोर्ट नाराज हुआ था। अब कोर्ट ने सरकार से 9 अक्टूबर तक जर्जर भवनों को लेकर पूरी योजना का रोड मैप पेश करने के लिए कहा है। पूछा है कितना बजट खर्च किया गया, कितना किया जाना है, ये भी पूछा है कि कब कितना बजट खर्च किया गया, कितना एलोकेट किया गया, कितना और किस तरह से खर्च किया गया जाना है, पूरा प्लान दे, वरना हम मुख्य सचिव को भी तलब कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं छत गिर रही है, कहीं आग लग रही है, सरकारी इमारत में क्या हो रहा है। एसएमएस भवन का ट्रॉमा सेंटर भवन तो पुराना भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये हादसा हुआ है। और इसी पर डिप्टी एडिटर हैं शशि मोहन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे उनका। शशि मोहन, मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को, कोर्ट ने यहाँ पर नाखुश नजर आया है कोर्ट। ये जो घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, स्कूलों की गिरने की खबरें सामने आ रही है, क्या कोर्ट ने कहा है, विस्तार से जानकारी दें। मणि, दरअसल हमारे सिस्टम में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, विधायिका सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की व्यवस्था भी है। और यही कारण है कि कोर्ट में जब मामला गया, झालावाड़ के स्कूल जो जर्जर स्थिति में थे, जहां स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हुई थी, उस मामले पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की बेंच थी और बेंच ने स्कूल के जो रिनोवेशन प्लान और भविष्य में सुधार की जो प्लान है उस पर तो असंतुष्ट दिखा ही कोर्ट, लेकिन साथ में ये भी कहा आप इसका प्रॉपर प्लान बनाकर दीजिए। 9 अक्टूबर तक का समय दिया, बजट एलोकेशन और सारी बातें पूछी, लेकिन तात्कालिक मामला जुड़ रहा है एसएमएस के ट्रॉमा हॉस्पिटल का। जिस तरीके से ट्रॉमा हॉस्पिटल के आईसीयू में जो आग लगने की घटना हुई, उसको लेकर के भी कोर्ट ने हैरानी जताई और कोर्ट का ये कहना था कि एसएमएस का ट्रॉमा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो नई है, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें इस तरह की घटनाक्रम नहीं दिखे हैं, तो ये नई बिल्डिंग में इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट की बात हुई है तो वो किस कारण से हुआ है, किस तरह की सामग्री थी, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग थी उसके अंदर किस तरह की इक्विपमेंट्स और जो वायर इस्तेमाल किए गए, क्या जो लोड शेयरिंग थी एसी की और दूसरी चीज़ों की वो सही तरीके से नहीं थी, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये इसलिए खड़े होते हैं कि हादसा बड़ा हो गया। हो सकता है अगर छोटा मोटा हादसा होता तो इतने बड़े सवाल नहीं होते, क्योंकि हम लोगों की कई बार ऐसी आदत हो गई है कि हम छोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं देते और जब वो बड़ी और विकराल रूप धारण कर लेती हैं तब उस पर सभी तरफ से नज़र जाती है और सभी तरफ से सवाल भी उठते हैं। इससे पहले भी घटनाएं कई बार हुई हैं, कई बार पानी भर जाने जैसी स्थिति हुई है, तब ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठते हैं। लेकिन जब थोड़ा बहुत पानी भरता है, छत पे से पानी टपकता है, पेशेंट उस चीज़ शिकायत करते हैं, तब ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब बड़ा मामला होता है तब सब तरफ से सवाल भी उठते हैं और ये भी कहा जाता है कि अब बेहतर तरीके से सुधार होगा। लेकिन सुधार कैसे होगा, कब होगा? दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में खड़ा नहीं होता, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो हम अगर उसकी ऑडिट कराएंगे अलग अलग समय में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पाएंगे कि बहुत समय हो गया। कई बिल्डिंगों की जो मियाद होती है वो 25 से 30 साल होती है, कईयों की 40 से 50 साल होती है, लेकिन उनको 40-50 साल से ज़्यादा समय हो गया। ऐसे में क्या उनको रिनोवेट करने की ज़रूरत है? क्या इनको पूरी तरीके से अबेंडन करने की ज़रूरत है? क्या उनको छोड़ करके नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है? लेकिन इस सब के बीच जो हमारे पास है उसे सहेजना भी ज़रूरी होगा और यही कारण है कि एसएमएस के ट्रॉमा हॉस्पिटल में हुए वाक़ये का जिक्र हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया। हालांकि अभी तक लिखित में कुछ नहीं आया है, लेकिन मौखिक टिप्पणी में हाईकोर्ट ने इसका जिक्र किया कि एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग क्यों लगी, ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। तो
उम्मीद की जा सकती है कि सरकार आने वाले समय में इस पर और बेहतर तरीके से ध्यान देगी। जैसा मुख्यमंत्री पहुंचे, चिकित्सा मंत्री पहुंचे, विपक्ष के लोग पहुंचे, विपक्ष सरकार से सवाल उठा रहा है, सरकार जवाब दे रही है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर जनहित की बात आती है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुधरती है, स्कूलों की व्यवस्था सुधरती है, सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था सुधरती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजाम ज़्यादा बेहतर होते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन पर फैसिलिटीज़ बेहतर होती है, तो वो आम जन की सहूलियत के लिए होगी। और कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि वो जनप्रिय सरकार के रूप में ना पहचानी जाए। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि मौजूदा सरकार भी इस पर ध्यान देगी, आने वाले समय में ऑडिट भी होगा और ज़्यादा बेहतर काम करने के प्रयास दिखाई और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि इस बार जो रोड मैप पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है, उससे कोर्ट इस बार संतुष्ट नजर आएगा। शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।